जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है और ये जो है कक्षा 9 का बहुपद का 2.2 से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं उसी से पहला क्वेश्चन दिया है बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात करें जबकि x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2। तो देखिए सबसे पहले हमारा बहुपद दिया है 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला में निकालना है बहुपद का मान x बराबर 0 पर। तो पहले हम बहुपद को कुछ मान लेते हैं। जैसे बहुपद दिया है तो मान लेते हैं कि px बराबर हमारा है 5x माइनस 4x² प्लस 3 और हमारा मान क्या निकालना है x बराबर 0 पर। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहे तो देखिए x बराबर 0 पर मान निकालना है तो बहुपद में क्या करेंगे कि जहां जहां x रहेगा वहां 0 ले लेंगे। क्या लेंगे? जहां जहां x है वहां क्या लेंगे? 0, यानी x के जगह पर क्या लेंगे? 0, और 0 लेने के बाद जो आंसर आएगा वही इस बहुपद का क्या हो जाएगा? x बराबर 0 पे उसका मान। जैसे px बराबर है तो x बराबर क्या लेना है? 0, तो यह हो जाएगा आपका p0। p0 का मतलब हो गया कि जहाँ x है वहाँ 0, तो 5x यानी 5 गुणे 0 माइनस 4x² यानी 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। इधर देखिए 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? 0 माइनस 0 का स्क्वायर भी 0 और 0 में 4 से गुणा कीजिए 0 और प्लस 3, यानी इसका मान कितना आ गया? 3, यानी p0 बराबर हम कह सकते हैं 3, यानी x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान कितना आ गया है? 3। अब हमको निकालना है x बराबर -1 पे, यानी बी में दिया है x बराबर -1। देखिए px है हमारा 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब क्या करेंगे कि x बराबर -1 लेना है तो इसमें जहाँ x है उसके जगह पर क्या लेंगे? -1। px है और x जगह पर लेंगे -1 और यहाँ देखिए 5x है तो हो जाएगा 5 गुणे -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस क्या है? 3। इधर देखिए यहाँ +5 है और -1 है तो +5 से -1 में गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा -5। यहाँ है -4 इंटू देखिए -1 का स्क्वायर का मतलब है कि -1 गुणे -1 यानी -1 का 2 बार गुणा। तो -1 में -1 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा +1 और इधर क्या है? +3। यहाँ तो है -5 और देखिए -4 में 1 से गुणा कीजिए -4 और +3। -5 -4 -9 प्लस 3, तो -9 प्लस 3 है यानी 9 बड़ा है तो 9 में से 3 घटेगा कितना? 6, लेकिन 9 के पहले क्या है? माइनस, तो -6। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो जो बड़ा वाला रहता है उसे छोटा वाला को क्या करते हैं? घटा देते हैं और बड़े वाले का चिन्ह ले लेते हैं, यानी -9 में से +3 जोड़ेंगे तो -6। अगला दिया है x बराबर 2 पे। अगला क्वेश्चन में दिया है x बराबर 2 पे और जो हमारा px है ये दिया है 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब देखिए इसमें x बराबर क्या लेंगे? 2, और x बराबर 2 का मतलब है कि इसमें जहाँ x है वहाँ क्या लेना है? 2 लेना है। तो px है तो यह हो जाएगा हमारा p2 और यहाँ 5x है इसका मतलब 5 इंटू 2 माइनस 4x² यानी 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस क्या है? 3। देखिए 5 में 2 से गुणा कीजिएगा 10 माइनस यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 में 4 से गुणा कीजिएगा तो यह हो जाएगा 16 और प्लस 3, प्लस को एक साथ जोड़िएगा 10 और 3 13 माइनस 16। फिर यहाँ देखिए क्या हो गया? 16 बड़ा है 13 छोटा है तो 16 में से 13 को क्या करेंगे? घटाएंगे और 16 क्या है? माइनस, तो 16 में से 13 घटाइए 3, यानी यह हो जाएगा -3, यानी P2 का जो मान आ गया है हमारा यह क्या आ गया है? -3। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे कि हमको बहुपद का मान निकालना है तो बस जो चर इसमें दिया रहता है और चर के जगह पर जो संख्या कहेगा तो जहाँ जहाँ इसमें चर रहेगा वहीं पर क्या कर लेंगे? जैसे x है इसमें चर और x पे 0 रखना है तो इसमें जहाँ x है वहाँ क्या ले लेंगे? 0। फिर x बराबर -1 निकालेंगे तो इसमें जहाँ x है वहाँ क्या ले लेंगे? -1। x बराबर 2 पे निकलना होगा तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या ले लेंगे? 2। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जांच करके बताइए कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद के सामने दिया गया चर का मान उसका शून्यक है या नहीं। देखिए शून्यक हम लोग बताए थे, शून्यक बताया गया था अगर कोई बहुपद है और जो उसमें चर है तो चर का वह मान जो इस बहुपद को शून्य कर देता है वही क्या कहलाता है? इस बहुपद का शून्यक। देखिए यहाँ बहुपद दिया है 3x प्लस 1 और x का मान क्या दिया है? -1/3। तो पूछ रहा है कि जो x का मान है -1/3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो यह x का मान दिया है तो इसमें जहाँ x है वहाँ क्या ले लेंगे? -1/3 और -1/3 रखने पर अगर इस बहुपद का मान शून्य आ जाएगा तो बोलेंगे कि इस बहुपद का शून्यक है। अगर 0 नहीं आएगा तो बोल देंगे कि इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो देखिए चेक करते हैं x बराबर क्या लेना है? -1/3
3, यानी x के जगह पर लेंगे -1/3। 3x है, 3 गुणे x का मान हो जाएगा -1/3 और +1। ये देखिए 3 से 3 कट के यहाँ बच जाएगा केवल -1 और यहाँ +1, और इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 0। यानी देखिए p -1/3 रखने पर इस बहुपद में, इस बहुपद का मान क्या आ गया 0, और जब 0 आ गया तो कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। शून्य कब कहेंगे, जब बहुपद का मान आ जाएगा 0। जैसे यहाँ दिया है एक बहुपद px बराबर x² -1 और x का दो मान दिया है, एक 1 और -1। तो दोनों का बारी बारी से चेक करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं x बराबर 1। देखिए x बराबर 1 लेंगे तो px है तो यह हो जाएगा p1 x स्क्वायर। तो x अब क्या लेना है 1, तो 1 का स्क्वायर -1। देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1 - 1 बराबर 0। इसका मतलब जो है कि x बराबर 1 भी इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। एक बार -1 का चेक कर लेते हैं। p -1 लेते हैं तो x स्क्वायर है, यानी -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर होता है 1 -1 बराबर 0। देखिए -1 रखने पर भी इस बहुपद का मान क्या आ गया 0, और 1 रखने पर भी इस बहुपद का मान क्या आ गया 0। यानी हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो ये दोनों मान दिया गया है, दोनों इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। यानी x बराबर 1, -1 इस बहुपद का शून्यक है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हो जाएगा, शून्य। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो जो मान दिया रहेगा उस मान को क्या करेंगे, बहुपद में रख देंगे। अगर उस बहुपद का मान 0 आ गया तो क्या कहेंगे, इस बहुपद का शून्यक है। अगर मान लीजिए 0 नहीं आता है तो बोल देंगे कि यह जो मान दिया गया है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित प्रत्येक बहुपद का शून्य या शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी क्वेश्चन में पूछे कि बहुपद का शून्य या शून्यक ज्ञात कीजिए, देखिए जो बहुपद दिया रहता है उसको पहले 0 के बराबर कर लेंगे। किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। और 0 के बराबर करने के बाद जो चर का मान आता है वही उस बहुपद का क्या हो जाता है, शून्यक हो जाता है। जैसे यहाँ समझते हैं, क्वेश्चन में दिया है px बराबर x + 5 और बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है, शून्यक। तो जब इसका शून्यक निकालना है तो सबसे पहले इस बहुपद को किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर। यानी हम इस बहुपद को कह सकते हैं, पहले क्या करेंगे px बराबर 0, और px कितना दिया है x + 5 बराबर 0, और यहाँ से हमको क्या मान निकालना है x का। तो देखिए यहाँ +5 है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, +5 माइनस कर देंगे। इधर 5 माइनस कीजिएगा या 5 को उधर ले जाइएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। यही इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। अगला दिया है px बराबर 3x - 2। तो इसमें भी क्या करेंगे, इस बहुपद को किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर। यानी हम कह सकते हैं px बराबर 0, और px कितना दिया है 3x - 2 बराबर 0। तो पहले तो 2 को हटाएंगे तो इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाता है प्लस। यानी px बराबर 2, और यहाँ 3 है गुणा में है तो क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। यानी x बराबर हो जाएगा 2/3। 3 से भाग दीजिएगा तो इधर कट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2/3। यानी इस बहुपद का शून्य क्या आ गया 2/3। उसी तरह यहाँ दिया है px बराबर a × x। तो सबसे पहले करेंगे px बराबर 0, और px दिया है हमारा a × x बराबर 0, और यहाँ कह रहा है कि a 0 नहीं है। तो जब a 0 नहीं है तो हम लोग a से दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो a से जब दोनों तरफ भाग दीजिएगा तो देखिए इधर से 1 कट जाएगा, और 0 में a से भाग दीजिएगा तो कितना 0। यानी इस बहुपद का शून्य क्या आ गया 0। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि शून्यक निकालना है तो उस बहुपद को क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। इसी में कुछ क्वेश्चन और अभी देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है px बराबर 2x + 5 और निकालना क्या है, शून्यक। अभी बताए हैं कि शून्यक निकालने के लिए px को क्या करेंगे 0 के बराबर। यानी हम कह सकते हैं px बराबर क्या करना है 0, और px का मान कितना दिया है 2x + 5 बराबर 0। और यहाँ से हमको x का मान निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 को राइट साइड ले जाएंगे। 5 को राइट साइड ले जाएंगे तो इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, या कह सकते हैं 2x बराबर हो जाएगा हमारा -5। अब देखिए 2 को भी हटाना है क्योंकि हमको केवल x चाहिए, तो 2 यहाँ गुणा में है तो दोनों तरफ क्या करते हैं कि 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से जब दोनों तरफ भाग दीजिएगा तो इधर बच जाएगा केवल x, और इधर भाग दीजिएगा तो -5/2। यही क्या हो जाएगा हमारा इस बहुपद का शून्य। अगला दिया है px बराबर cx + d। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, px को किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर, और px दिया क्या है cx + d बराबर 0।
हमको निकालना है x, तो पहले d को क्या करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो इधर प्लस d है, राइट साइड जाएगा तो यह हो जाता है माइनस d। और फिर क्या करेंगे, c से दोनों तरफ भाग दीजिएगा, तो c तो इधर से कट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा x, और इधर जब c से भाग दीजिएगा तो यह हो जाएगा माइनस d बटा c। यही इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो ऐसे ही जब भी शून्यक निकालना हो तो उस बहुपद को किसके बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर, और जो उसमें चर होगा, जैसे इसमें चर x है तो x का हम लोग मान निकाल दिया है।